प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हैलोएरीन में क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म को समझाया था। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आज का जो नया टॉपिक है, नया चैप्टर हम एल्कोहल शुरू कर रहे हैं। एल्कोहल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर में आप जो है देखेंगे एल्कोहल कहते किसे हैं, एल्कोहल के प्रकार, एल्कोहल बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुणधर्म को समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं एल्कोहल। एल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आशा है कि इस चैप्टर को आप अच्छे से समझेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है एल्कोहल, आज का टॉपिक क्या है, एल्कोहल। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हैलोएरीन चैप्टर हमने अच्छे से बताया है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल शुरू कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान दें। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि एल्कोहल कहते किसे हैं। ध्यान दीजिए, एल्कोहल कहीं अगर ऐसे लिखा होता है, किसी भी एल्किल से OH लगा होता है तो हम कहते हैं कि उसे एल्कोहल कहते हैं। अगर किसी एल्किल से हाइड्रॉक्सिल लगा होता है उसी को एल्कोहल कहते हैं। इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं तो सब लोग सुने और उसको नोट भी करें। जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को हम एल्कोहल कहते हैं। जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को हम एल्कोहल कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं द मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्कोहल। जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को हम एल्कोहल कहते हैं। समझने के लिए हम रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जल है, जल का जो फार्मूला होगा H2O होता है। ये क्या है बच्चों, समझिए, इसको जल कहते हैं। जल ही जीवन भी है, जल एक यौगिक भी होता है, आप जानते हैं। जल का फार्मूला है, इसी में से हमने कहा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए और एक एल्किल आ गया। एल्किल ने क्या किया, H2O में एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो एक हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल आगे जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा R OH। ये क्या है बच्चों, एल्कोहल है। तो हमारा जो नया टॉपिक है, नया चैप्टर है एल्कोहल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप बहुत अच्छा करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। तो एल्कोहल किसे कहते हैं, ध्यान दें। जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को हम एल्कोहल कहते हैं। जल में से एक हाइड्रोजन एटम को आपने हटा दिया है। कौन हटाया है, एल्किल आकर के जुड़ा है। जल में से एक हाइड्रोजन हटा है, एक एल्किल आकर के जुड़ गया है, जो यौगिक प्राप्त होगा उसी को एल्कोहल कहते हैं। कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न, माने जल में एक H को हटाओ, मोनो माने एक एल्किल को जोड़ दो, जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को हम एल्कोहल कहते हैं। द मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्कोहल। वाटर में हमने क्या किया है, एक H को हटा करके एक एल्किल को जोड़ दिया है, हमारा बन गया क्या, एल्कोहल बन गया। यह एल्कोहल की पहली परिभाषा। सभी बच्चे नोट भी करते रहें। जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को ही हम एल्कोहल कहते हैं। जल से ही एल्कोहल बना हुआ है। जल के सूत्र में एक H हटा है, एक एल्किल आके जुड़ गया है, जो यौगिक प्राप्त होगा उसी को एल्कोहल कहते हैं। उसको हम ROH से प्रदर्शित करते हैं। जो दूसरी परिभाषा है, ध्यान दीजिए, जो एल्कोहल की दूसरी परिभाषा और फेमस परिभाषा है, क्या है, ध्यान दें कि यदि हम एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, एल्केन लेते हैं, ARH क्या है, हाइड्रोकार्बन या एल्केन भी कह सकते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया हमने और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को जोड़ दिया, जो यौगिक बनेगा उसी को क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। सब लोग इसको समझते चलें। एल्केन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न ही एल्कोहल होता है। द हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल। एल्केन के विषय में आपको पता है, एल्केन जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से यदि एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के द्वारा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को हम OH से दिखाते हैं, तो जो यौगिक बनेगा उसी को हम एल्कोहल कहते हैं। कह सकते हैं द हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल।
एल्केन का जो हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न होगा उसी को हम एल्कोहल कहते हैं। सभी बच्चे इसको नोट भी करते रहे, जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट भी करिए, तभी बातें समझ में आएंगी। बार बार अभ्यास करेंगे तो अच्छे से आएगा। केमिस्ट्री में अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। जितने अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो आप अच्छा करेंगे। ये क्या है? एल्केन है। आपने क्या किया है? एक हाइड्रोजन को हटा दिया है। हाइड्रोजन हटा है, किसी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के द्वारा जो यौगिक प्राप्त होगा उसी को एल्कोहल कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं एल्केन के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न को हम एल्कोहल कहते हैं। और भी उदाहरण ले सकते हैं। सबसे सरल एल्केन कौन सा होता है बताइए? आपने कहा सबसे सरल एल्केन मीथेन होता है, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन होगा, कम से कम एक कार्बन तो होना ही चाहिए। CH4 क्या है? सबसे सरल एल्केन है, इसका क्या नाम है? मीथेन होता है। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, सभी कार्बन अपनी वैलेंसी एकल बॉन्ड से पूरा करते हैं, तो मीथेन हो गया। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को आपने हटाया है, इसके द्वारा हटा है, एक हाइड्रॉक्सिल आ गया है। हाइड्रॉक्सिल ने क्या किया? एक हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ गया। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और हाइड्रॉक्सिल आके जुड़ गया। जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम एल्कोहल कहते हैं। हम कह सकते हैं एल्केन से ही एल्कोहल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कोहल के जो रासायनिक गुण होंगे वह एल्केन के ही समान होंगे, क्योंकि एल्केन का ही व्युत्पन्न होता है एल्कोहल। एल्केन का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न होता है एल्कोहल। एल्केन से ही एल्कोहल बना है। हम सामान्य सूत्र की बात करते हैं, जनरल फार्मूला एल्केन का जो होता है CnH2n+2 होता है। ये जनरल फार्मूला किसका है बच्चों बताइए? एल्केन का सामान्य सूत्र है। ये जो फार्मूला है किसका है? यह एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1 × OH होगा। ये क्या है? एल्कोहल है। ये जो है एल्केन है, CnH2n+2 किसका सूत्र होता है? जनरल फार्मूला यह एल्केन का है, और यह जनरल फार्मूला किसका है? एल्कोहल का है। CnH2n+1 × OH यह एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। इस रिलेशन से मालूम पड़ता है कि जो एल्कोहल होता है वह एल्केन से ही बना होता है। ठीक है, अब हम कुछ विशेष बातें बता रहे हैं, उसको भी आप नोट करते रहे। जो नोट पॉइंट नंबर 1 है, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी भी यौगिक को देख करके हमको ये नहीं कहना है कि यह एल्कोहल है। जैसे 2 पॉइंट हम रखेंगे। पहला है एसिटिक एसिड। ये क्या है? एसिटिक एसिड है, और एक कंपाउंड हम लिख रहे हैं, आप देखेंगे फिनाल। कहीं भी OH देख करके हमको ये नहीं कहना है कि एल्कोहल होता है। एसिटिक एसिड में भी आप देखेंगे यहाँ से CH3COOH या एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड होता है, यहाँ भी OH है, और यह फिनाल है, रिंग से OH लगा हुआ है। इसको देख करके हमको ये नहीं कहना है कि यह एल्कोहल होता है। यह एसिड है, यह फिनाल है, यह एल्कोहल नहीं है। कभी कभी समस्या ये होती है, जब आप देखते हैं कहीं किसी भी कंपाउंड में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है, OH लगा है, तो आप कहते हैं वह एल्कोहल है। हमको सबसे पहले उसकी संरचना बनानी चाहिए। संरचना बनाने के बाद यदि हम देखते हैं किसी एल्किल से OH लगा है, डायरेक्ट जो OH लगा है किसी कार्बन से डायरेक्ट लगा, जैसे यहाँ लिख दिया, जैसे OH लगा है किसी कार्बन से डायरेक्ट लगा है, किसी कार्बन से डायरेक्ट लगा है, जो हमारा हाइड्रॉक्सिल समूह है किसी कार्बन से डायरेक्ट लगा है, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वह एल्कोहल होते हैं। और ऐसे नहीं कि आपने कहा हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन यदि अपनी 2 संयोजकता ऑक्सीजन से पूरा करता है तो यह आपका जो है एल्कोहल नहीं होगा। यह एसिड है या फिनाल है। एल्कोहल के लिए ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि किसी भी यौगिक में यदि हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन अपनी संयोजकता कार्बन से या हाइड्रोजन से पूरा करे, ऐसे यौगिक ही एल्कोहल होते हैं। तो पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है ना? सब लोग समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल कितने प्रकार का होता है उसके विषय में हमको समझना है। तो सभी लोग तैयार रहें। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण सीखेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स।
एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है, दो टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है, ए और बी, दोनों टाइप हम लिख रहे हैं, फिर एक एक टाइप के विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो टाइप है यहाँ से हाइड्रोकार्बन के आधार पर, जो एल्कोहल का वर्गीकरण है हाइड्रोकार्बन के आधार पर, और जो सेकंड है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के आधार पर, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के आधार पर एल्कोहल जो है, एल्कोहल का वर्गीकरण करना है। एल्कोहल को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला है हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर, दूसरा है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के आधार पर। तो जो पहला हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन के, हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उसमें हमारा एल्कोहल दो टाइप का होता है। इस पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो टाइप का होगा। पहला होता है संतृप्त एल्कोहल, पहला है संतृप्त एल्कोहल, इसको हम सैचुरेटेड एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो होता है असंतृप्त एल्कोहल, असंतृप्त एल्कोहल, एल्कोहल नहीं होता, एल्कोहल हम लिखते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें, हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्कोहल दो प्रकार का होगा, पहले का नाम है संतृप्त एल्कोहल, दूसरे का नाम है असंतृप्त एल्कोहल। तो सबसे पहले हमको संतृप्त एल्कोहल किसे कहते हैं उसको पढ़ना है। जैसे नाम से ही क्लियर है कि ऐसा एल्कोहल जिसमें जो यौगिक होगा या कार्बन अपनी चारों संयोजकता एकल बंध से पूरा करे, ऐसे एल्कोहल को हम संतृप्त एल्कोहल के नाम से जानते हैं। समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ दिया है CH3, CH2 और OH दिया है, इसका जैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3 को हम ऐसे लिखते हैं, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा है, CH2 को लिखते हैं एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ क्या लगा है, OH लगा हुआ है। माने एल्कोहल तो है ही, एल्कोहल है। कैसे पता चला एल्कोहल है? आपने कहा पूरे कंपाउंड में OH दिखाई दे रहा है, अगर कहीं OH लगा हुआ है उसी को हम एल्कोहल कहते हैं। और एक बड़ी चीज क्या है, इस पूरे यौगिक में एकल बंध ही दिखाई दे रहा है। देखिए कार्बन से कार्बन या कार्बन से हाइड्रोजन, आप यहाँ देखेंगे एकल बंध ही दिखाई दे रहा है। यदि किसी एल्कोहल में एकल बंध दिखाई दे, माने एल्कोहल में जो कार्बन है अपनी संयोजकता एकल बंध से पूरा करे, तो ऐसे एल्कोहल आपके संतृप्त एल्कोहल कहलाएंगे। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, तो ये देखिए सबसे सरल एल्कोहल तो यही है, ये मेथिल एल्कोहल जो है ना, IUPAC नाम इसका होगा, मेथेनल, मेथेनॉल होगा, और मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं इसको। सबसे सरल एल्कोहल यही है, ये भी संतृप्त एल्कोहल का एक उदाहरण है। आप यहाँ से देखिए इस यौगिक में OH लगा है, मैंने एल्कोहल है, और कार्बन अपनी चारों वैलेंसी एकल बंध से पूरा करता है, तो ऐसे एल्कोहल को हम संतृप्त एल्कोहल कहते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, CH3 को ऐसे हम दिखाते हैं। यह एल्कोहल क्या है, संतृप्त एल्कोहल के अंतर्गत आता है। किसी भी एल्कोहल में यदि एकल बंध दिखाई दे, और सरल भाषा में हम समझ सकते हैं, किसी एल्कोहल में यदि एकल बंध दिखाई देता है, ऐसे एल्कोहल को हम संतृप्त एल्कोहल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको समझते चलें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करते रहें, ठीक है। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन, इसका जो सेकंड टाइप है वो है असंतृप्त एल्कोहल। जैसे नाम से ही क्लियर है, असंतृप्त एल्कोहल क्या है, उसको हम लिख सकते हैं सेकंड को अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड एल्कोहल। जो पहला क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर हमारा एल्कोहल दो टाइप का होगा। पहला जो है संतृप्त एल्कोहल, दूसरा क्या है असंतृप्त एल्कोहल। असंतृप्त एल्कोहल क्या, ध्यान दीजिए, किसी भी एल्कोहल में किसी भी यौगिक में OH तो लगा रहेगा तभी तो एल्कोहल होगा। किसी भी एल्कोहल में या किसी भी यौगिक में एल्कोहल हो और उसमें कार्बन अपनी संयोजकता द्विबंध से यदि पूरा करे, ऐसे एल्कोहल को असंतृप्त एल्कोहल के नाम से हम जानते हैं। असंतृप्त एल्कोहल कहेंगे ऐसा एल्कोहल जो असंतृप्त हो, ऐसा एल्कोहल जो क्या हो, असंतृप्त हो। हम उदाहरण की बात भी करते हैं, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH OH, फिनाइल एल्कोहल, इसका नाम है विनाइल एल्कोहल। जरा देखिए
OH है तो एल्कोहल तो है ही, पूरे एल्कोहल में देखिए पूरे यौगिक में द्विबंध दिखाई दे रहा है। ऐसे एल्कोहल को विनाइल एल्कोहल के नाम से जानेंगे। यह असंतृप्त एल्कोहल का एक एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, CH3, यहां से CH2, डबल बॉन्ड CH, या ऐसे ये ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। एलाइलिक एल्कोहल इसका नाम है, एलिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल। यह भी एल्कोहल है, यह भी एल्कोहल है, ध्यान दीजिए, लेकिन यौगिक में डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। ऐसे एल्कोहल को हम असंतृप्त एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो एल्कोहल का वर्गीकरण हम सीख रहे हैं, जो पहला ये है क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर हमारा एल्कोहल दो टाइप से होता है। पहला है संतृप्त एल्कोहल, दूसरा है असंतृप्त एल्कोहल। हमने दोनों आपको समझाया है। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से ज़्यादा देखिए आप, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के आधार पर है उसको भी हम 3 भागों में बांटा गया है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के आधार पर हमारा जो एल्कोहल होता है वह 3 प्रकार का होता है। अब हम क्या सीखेंगे, बी, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के आधार पर आपका जो एल्कोहल है ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहले का नाम क्या है, इसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल करते हैं। पहले का नाम है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सेकंड का नाम है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरे का नाम है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ध्यान दें, हाइड्रॉक्सिल समूहों के आधार पर हमारा एल्कोहल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पहले का नाम है, दूसरे का नाम है डाईहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरे का नाम होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो हमारा जो एल्कोहल है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के आधार पर एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरे का नाम है डाईहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरे का नाम है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अगले लेक्चर में हम जो है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के विषय में जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज पढ़ते हैं।